स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसएन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पूर्ण कर लिया था। आज हम लेने जा रहे हैं दूसरी नंबर अभिक्रिया जिसका नाम है विलोपन। ये हमने एल्केन वाले पार्ट के अंदर एल्केन, एल्किन, एल्काइन 11th क्लास के अंदर अभिक्रिया पढ़ी है। इसको हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। यानी जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, या हम ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया जब एल्कोहलिक केओएच से कराया जाता है तब ये एल्किन के अंदर परिवर्तित होती है। कैसे होती है देखो आप, जैसे हम लेते हैं कोई भी एल्किल हैलाइड, ये लिया CH2 और ये जैसे Br, देखो इसको क्या लिखते हैं CH3 CH2 और Br। अब ये है ना एथिल ब्रोमाइड, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया और उपस्थिति अपन किसकी लेते हैं एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्या हटेगा HBr, क्योंकि एल्कोहलिक केओएच जब लिया जाता है तो इसमें एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां से HBr हटते ही इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हट रहा है इसलिए इस क्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहा जाता है। तो यहां पर क्या आता है ये क्या बनती है एथीन, है ना। तो अब आप इसकी भाषा क्या लिखोगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केओएच से कराई जाती है तो इस क्रिया के अंदर एल्कीन प्राप्त होती है और एल्कीन के साथ में क्या हटता है HX। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड हट रहा है इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण। और विलोपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो समूह बाहर निकल रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इस क्रिया में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और यही एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण आएगा क्योंकि इस एग्जाम्पल के साथ में एक नियम भी जुड़ा हुआ है और इस अभिक्रिया का एक और नाम आ जाएगा इसमें, वो देखिए क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिया, आपको सवाल क्या देंगे वो भी बता दूंगा कि डू 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है। कैसे कि हम देखिए जैसे 2 ब्रोमो है तो 1 2 3 और 4 इधर लिख दिया हमने ब्रोमीन, ठीक है। अब यहां क्या आएगा CH3, इधर क्या आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा CH3। ये है हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पहले आप क्या करो कार्बन को नंबर दे दो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जैसे एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट में भी पढ़ा है, अल्कोहल फिनोल वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि जिस कार्बन से कोई समूह जुड़ा हुआ रहता है तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये कौन सा कार्बन है अल्फा, तो इसके पास वाला ये बीटा और इधर वाला भी क्या होता है ये बीटा कार्बन होता है, ठीक है। तो इसमें ना हम इस ब्रोमीन को हाइड्रोजन के साथ हटाना चाहते हैं तो या तो हाइड्रोजन 1 नंबर कार्बन से हट सकती है या फिर किस कार्बन से 2 नंबर से, ये 3 नंबर कार्बन से भी हट सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के नजदीक है ना। तो हम क्या करते हैं पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एल्कोहलिक केओएच से क्रिया करवाते हैं। अब आप क्या करो, एक कार्बन 1 से H हटाने पर इस कार्बन से एक H हटाओ तो Br और H हटके क्या बनाएगा HBr हटेगा। अब इधर से CH2 हो जाएगा तो इधर लिखते हैं CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड ये CH, फिर CH2 और CH3। देखो आप यहां से Br हटाया यहां से H हटाया तो ये CH2, अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा बन गई 1 ब्यूटेन, ये क्या बनी
1 ब्यूटेन। ठीक है, अब आप क्या करो, 3 नंबर कार्बन से हटाओ। तो यहां से हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और C3 से H हटाने पर यानी क्या हटेगा, HBr। अब देखो यहां से एक H हटाओ और यहां से ब्रोमीन हटाओ, तो ये हम इसको मैं अभी और बता सकता हूं, ये CH3CH, ये Br हट गया, फिर यहां से H हटाया तो ये CH और फिर CH3, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब ये क्या बना, 2 ब्यूटेन। देखो वास्तव में क्रिया क्या होती है कि ये CH2 CH, ये Br, ये CH2 CH3। अब ये पहली वाली है तो यहां से एक H, इधर वाला H और HBr हटाया तो ये यौगिक बनेगा। ठीक है, और अगर आप यहां से न हटा के और यहां से एक H लेते हो और इधर से Br लेते हो तो ये HBr हटेगा, तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। अब यहां क्या कह रहा है ये कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें वी हाइड्रोहैलोजनीकरण के अंदर एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती है, तो वह एल्कीन उच्च मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से, देखो ये एक नियम है कि यदि क्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, तो वह एल्कीन उच्च या मुख्य उत्पाद में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े प्रतिस्थापी, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। अब ये एक नियम है और आपको पता है इस नियम का नाम भी है। देखो आप अब क्या करते हैं अपन कि यहां पर द्विबंधित कार्बन लेते हैं, तो ये द्विबंधित कार्बन 2 है। ठीक है, अब इस द्विबंधित कार्बन से कितने समूह जुड़े हुए हैं, देखो आप C2H5 जुड़ा हुआ है, यानी एक समूह जुड़ा हुआ है एल्किल। ठीक है, और वहां देखो ये दोनों द्विबंधित कार्बन है और इससे एक और ये 2, कितने समूह जुड़े हुए हैं, 2 समूह जुड़े हुए। अब इसमें ये नहीं होगा कि एक 2 कार्बन का एक 3 कार्बन का, कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो ये बनती है मुख्य उत्पाद के रूप में जो लगभग होता है 81% के आसपास, और ये होती है अल्प उत्पाद के रूप में जो अब पीछे कितना रहा, 19%, लगभग इतने परसेंट उत्पाद बनता है। और ये नियम आपको याद होगा, इसे कहते हैं सेट-जेफ नियम। कौन सा, सेट-जेफ नियम। अब देखो अब इस अभिक्रिया का दूसरा नाम लेते हैं अपन। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन भी कहा जाता है। कौन सी, बीटा, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन का क्या कह सकते हैं अपन, हाइड्रोजन निकलती है या विलुप्त होती है या विलोपन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उदाहरण आपको याद रखना है। सवाल कैसे पूछेंगे, 2 ब्रोमोब्यूटेन की वी हाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया या बीटा विलोपन अभिक्रिया को सेट-जेफ नियम द्वारा समझाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और मैं आपको इसका एक उदाहरण दे देता हूं, ये उदाहरण आप अपने आप करना। ठीक है, ये उदाहरण आपको खुद करना है, ये बीटा विलोपन का ही है।
चलो सवाल लिखो। सवाल है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन की बीटा विलोपन अभिक्रिया को सेट-जेफ नियम द्वारा समझाइए। बिल्कुल इस तरह से ही पूछी जाती है। बीटा विलोपन भी कह सकते हैं या विलोपन भी कह सकते हैं या विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहा जा सकता है। ये सवाल आप करना, कॉपी के अंदर पूरा नोट कीजिएगा, ठीक है। और तीसरी अपन अभिक्रिया ले रहे हैं, अभी छोटी अभिक्रिया ले रहा हूं, वो है अपचयन। अपचयन के लिए आप कोई भी उत्प्रेरक ले सकते हो, निकल, प्लेटिनम, ठीक है, या इसमें हम जैसे लेते हैं निकल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु भी ले सकते हो उत्प्रेरक के रूप में। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप निकल, प्लेटिनम, पीडी कोई भी उत्प्रेरक का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड जो होता है, इसका जब अपन अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो ये एल्केन में परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं? एल्केन में बदलते हैं। कैसे? जैसे हम लेते हैं RH, एल्किल हैलाइड लिया, अब हम हाइड्रोजन लेते हैं H, ठीक है, उपस्थिति किसकी ले रहे हैं? NiAl, निकल, एल्यूमिनियम प्रेरक की उपस्थिति ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, ये 2H के रूप में, ठीक है। तो एक H तो X के साथ में जुड़ेगा और एक H इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा RH प्लस HX। अब ये RH क्या बना इसके अंदर? एल्केन। तो अभिक्रिया जब लिखते हैं तो अभिक्रिया को लिखते हैं, जैसे आप देखो C2H5Cl, ठीक है। अब इसकी क्रिया 2H से कराओ, 2H ले लो आप, तो एक H Cl से जुड़ेगा, एक H इससे जुड़ेगा, तो ये उत्प्रेरक निकल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में ये बन जाएगा C2H6 और प्लस HCl। ये क्या बना इसमें? एथेन, और ये है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो तीसरी अभिक्रिया वैसे थी धातुओं से क्रिया, उसमें 4 अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, इसलिए अपन ने पहले क्या ले ली? अपचयन। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे कौन सी? धातुओं से क्रिया, और कुछ हम बात करेंगे पार्ट के सेकंड पार्ट में जिसका नाम है जैम डाई हैलाइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये मुख्य रूप से विलोपन अभिक्रिया ली है, और विलोपन अभिक्रिया के साथ साथ कौन सी ली है? अपचयन। याद रखिएगा, विलोपन अभिक्रिया में सेट-जेफ नियम कि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन अगर बनती है, किसमें? विलोपन अभिक्रिया में या विहाइड्रोहैलोजनीकरण के अंदर, तो वह एल्कीन उच्च मात्रा में या मुख्य उत्पाद के अंदर बनेगी, जिसमें, याद ध्यान से सुनिएगा, द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होती है। अब ये याद रखना है कि अगर एक तरफ जैसे 2 कार्बन का एक ही समूह जुड़ा हुआ है एथिल, अभी अपन ने जैसे एग्जांपल लिया, और दूसरी तरफ हमने देखा 2 छोटे समूह थे CH3, तो आप ये मत सोचना कि यहां पर तो 2 कार्बन का एल्किल समूह है, यानी बड़ा समूह है, और इधर तो छोटे समूह आ रहे हैं, और यूं देखोगे तो उधर 2 छोटे समूह है, इधर 2 कार्बन का एक समूह है, तो कार्बन की संख्या बराबर नहीं होगी।
क्योंकि वो एक एल्किल समूह होता है और दूसरी तरफ दो मेथिल समूह हो रहे हैं, एथिल और इधर मेथिल दो समूह हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में ना आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस क्रिया को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें सेटजेफ नियम के द्वारा देखना कौन सा उत्पाद मुख्य बनता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, ठीक है। तो इनको नोट करते जाइएगा साथ साथ में। धन्यवाद।